जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इस क्रोथा कांड का यही कारण था कि इस नकली महर्षि दयानंद की पोल खोल दी इस दास ने। और सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक दयानंद जी ने छापी थी, अपना स्वानुभव लिखा है, तो उसको हम एक बहुत उत्तम पुस्तक माना करते, यानी वेदों से भी प्रथम उसको महत्व देते थे कि वेद हम नहीं पढ़ सकते। और महर्षि दयानंद जी ने वेदों का ही निष्कर्ष निकालकर सत्यार प्रकाश में डाल रखा है। यही हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने सरल करके इसमें लिख दिया बस, और वो वेदों को सत्य मानते हैं। इस दृष्टिकोण से हम इस नकली, इस सत्यार प्रकाश को, इस नकली ज्ञान युक्त, डुप्लीकेट ज्ञान युक्त, वेद विरुद्ध ज्ञान युक्त पुस्तक को उत्तम मानते थे, अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। और जब इस दास के ज्ञान नेत्र परमेश्वर ने खोल दिए, तब उस दृष्टि से, ज्ञान वाली दृष्टि से देखा, और सदग्रंथों वाले तराजू में जब तोल के देखा, ये सत्यार प्रकाश तो एक अन्य का भी नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण है। समाज नाश का इसके अंदर पूरा व्यवस्था है, सुधार तो 100 कोस भी नहीं है। तो इन लोगों ने 2003-4 से संघर्ष शुरू किया था। हमने समाचार पत्रों में सारा विवरण दे दिया, अपनी ऐड दे गए, तो बुद्धिमान व्यक्ति तो समझ जाते थे, लेकिन आम व्यक्ति ये सोचता था कि महर्षि दयानंद पर उंगली उठा हुआ है, रामपाल पागल है। महर्षि दयानंद तो बड़े विद्वान पुरुष थे, एक दंत कथा के आधार से हमने उनको एक सुप्रीम जो है ना विद्वान मान रखा था। अगर ये महर्षि होते तो दास के सिर में दर्द थी कि भाई मैं इनको गलत कहूं, मेरे जैसा नीच नहीं जाए किसी महापुरुष के बारे में गलत शब्द बोला, जुबान कट जानी चाहिए, इतना पाप है इसका, तो ऐसी गलती दास नहीं कर सकता। तो उनके पास तो समाचार पत्रों में उनके कति पोल खोल दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा आर्य समाज के आचार्यों के पास। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहाँ, ऐसी लड़कियां रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी जो कि तो देखी जाना सुनी जा, ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आंच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो, लेकिन वह दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपकी उस पुस्तक पे ऐसा लिखा है, उस पे ऐसा लिखा है, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पे नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया, हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के।